हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटरशिप। तो टुडे की जो क्लासेस है ये है एपीटीटी की क्लासेस। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं, देन हम समझेंगे कि एपीटीटी क्या होता है, इसको क्यों परफॉर्म किया जाता है, इसको परफॉर्म करने से क्या क्या चीज़ों का आपको पता चल सकता है और इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, परफॉर्म करने का रीज़न क्या होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए एपीटीटी। ये जो एपीटीटी है इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अब ये एपीटीटी का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो एपीटीटी टेस्ट इंट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्सट्रिंसिक पाथवे था, उसके डिटेक्शन के लिए करते थे पीटी का टेस्ट। अब यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे, इन दोनों के डिटेक्शन के लिए हम लोग करते हैं एपीटीटी का टेस्ट। तो एपीटीटी रिएजेंट इज़ एन इन विट्रो डायग्नोसिस। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, जब बॉडी के आउटसाइड कोई डायग्नोसिस किया जाता है उसको हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं इन विट्रो डायग्नोसिस। अगर बॉडी के इनसाइड कोई एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन वीवो डायग्नोसिस। तो ये जो है वो कैसा डायग्नोसिस है, इन विट्रो डायग्नोसिस होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो जितने भी आपके इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर्स आते हैं, जैसे फैक्टर नंबर 12, फैक्टर नंबर 11, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 10 एंड फैक्टर नंबर 5, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 13, तो जितने भी फैक्टर्स आते हैं ये सारे फैक्टर्स के डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपीटीटी का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ फैक्टर्स के अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि काइनिनोजेन, और होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ काइनिनोजेन और प्री कैलिकिरिन। तो यहाँ पे ये सारे एंजाइम का भी डिटेक्शन इसमें किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट इसका देखते हैं एम, टू डिटरमाइन एपीटीटी इन ब्लड। देन देखते हैं प्रिंसिपल। तो जब ब्रेन एक्सट्रैक्ट फॉस्फोलिपिड में कॉलिन रिएजेंट ऐड करते हैं तब कॉलिन इंट्रिंसिक पाथवे को ट्रिगर करता है और कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने पर क्लॉट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जब हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे पढ़े थे, इंट्रिंसिक पाथवे को हमने बोला था ये क्या होता है, ब्लड सिस्टम होता है। ब्लड सिस्टम बोलने का मतलब है ये पाथवे का एक्टिवेशन जब होगा तो इसमें जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उन्हीं से इनका एक्टिवेशन स्टार्ट होता है। तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जब हमारे बॉडी में कोई वेसल डैमेज होता है वहाँ से कोलेजन रिलीज़ होता है। तो जब तक कोलेजन के कांटेक्ट में आपके फैक्टर्स नहीं आएंगे आपका जो एक्टिवेशन है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये जो हम लोग कॉलिन रिएजेंट यूज़ करते हैं ये भी क्या होता है, वन टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसको हम बोल सकते हैं ये आर्टिफिशियल कोलेजन की तरह फैक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि हमेशा कोगुलेशन में अगर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करने जाएगा तो वो डेफिनेटली वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए कैल्शियम आयन, तो जिससे कि क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और जाके कंप्लीट क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग रिएजेंट। तो फर्स्ट रिएजेंट क्या है, कॉलिन रिएजेंट। कॉलिन इज़ अ वन टाइप ऑफ प्रोटीन एज यूज फॉर कोलेजन प्रोटीन। सेकेंड होता है फॉस्फोलिपिड। ये जो फॉस्फोलिपिड है ये भी क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर और कॉमन पाथवे जो होता है, इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे, ये दोनों पाथवे के लिए फॉस्फोलिपिड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉस्फोलिपिड ब्रेन एक्सट्रैक्ट फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फोलिपिड ये दोनों ही क्या करता है, एक्टिवेशन काम करता है फैक्टर्स को। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन में आपको लेना होता है ब्लड सैंपल। नेक्स्ट आपको चाहिए एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट में हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम साइट्रेट 3.2% एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट जो है वो आप यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, द ब्लड सैंपल इज सेंट्रीफ्यूज एट 15 to 2000 RPM for 15 minutes and separate plasma in clean and dry test tube.
तो बेसिकली ये जो टेस्ट एपीटीटी परफॉर्म करते हैं ये प्लाज्मा से ही परफॉर्म किया जाने वाला टेस्ट होता है, जिसके लिए क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, ब्लड सैंपल लेना है। ब्लड सैंपल लेने के बाद उस सैंपल को हम क्या कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज़ कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज़ करने के बाद जो सुपरनेटेड में जो आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा, उस प्लाज्मा को हम लोग क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने के बाद जो भी हमको ऑब्टेन होगा उसी प्लाज्मा से हमको आगे टेस्ट परफॉर्म करना होगा। करते हैं प्रोसीजर की। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, मिक्स 0.1 ml ऑफ वेल मिक्स्ड कॉलिन सस्पेंशन एंड 0.1 ml ऑफ फॉस्फोलिपिड इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब में आपको कॉलिन रिएजेंट एंड फॉस्फोलिपिड को इक्वल क्वांटिटी 0.1 ml में दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, इंक्यूबेट 15 सेकेंड फॉर 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर देंगे, इंक्यूबेट करने के लिए रखते हैं। देन ऐड 0.1 ml ऑफ प्लाज्मा, रिवर्सली वार्म्ड प्लाज्मा। मतलब आपने पहले से ही जो प्लाज्मा को वार्म करके रखा है, इंक्यूबेशन में रखा है, वो प्लाज्मा आप इसमें ऐड कर देंगे। इंक्यूबेट एग्जैक्टली 2 मिनट। एग्जैक्टली 2 मिनट के लिए आपको क्या करना होता है, इंक्यूबेशन करना होता है। इंक्यूबेशन के बाद देन ऐड कैल्शियम क्लोराइड 0.1 ml एंड टिल्ट द ट्यूब, स्टार्ट द स्टॉप वॉच। तो आपको जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड डालना है, कैल्शियम क्लोराइड डालना है आपको 0.1 ml और ट्यूब को टिल्ट करना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही ट्यूब को टिल्ट करना स्टार्ट करेंगे आपको कैल्शियम क्लोराइड डालते हुए उसमें स्टॉप वॉच को ऑन कर देना होता है, और जब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा तो आप स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे। तो ऐसा करने से आपको मिल जाएगा आपका एपीटीटी का टाइमिंग। तो इसका नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होता है 35 to 43 सेकेंड। इंटरप्रिटेशन इसका देख लेते हैं। इनहिबिशन एक्शन ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन के इनहिबिटरी एक्शन जो होता है उसकी वजह से आपका एपीटीटी का टाइम बढ़ा हुआ आ सकता है। दूसरा होता है स्पेसिफिक इनहिबिटरी ऑफ फैक्टर्स। मतलब हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमारे कोगुलेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो इनहिबिट करने की वजह से भी हो सकता है कि हमारे बॉडी का जो एपीटीटी का जो टाइमिंग है वो बढ़ा हुआ आए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।